वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बात मुझे याद आया। ठाकुर जी के जो नारीनीति ग्रंथ है उसमें 133वां वाणी जिसके पास है, आप खोल के देखिएगा। इंसान बनना कौन नहीं चाहता है, और इंसान बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एवं एक परिवार को सुंदर बनाने के लिए, एक परिवेश को सुंदर बनाने के लिए, एक राष्ट्र व संपूर्ण विश्व को सुंदर बनाने के लिए हमें जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है और ये कैसा होता है। इस बात सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, आता भी है, स्वाभाविक है। कौन नहीं चाहता है हमारा एक सुंदर सा बेटा हो जिसके अंदर सारे सद्गुण से भरा हुआ हो, हमारे एक लड़की हो जिसके अंदर माँ लक्ष्मी का जो गुण है, सारे माँ लक्ष्मी का गुणों से वो सुसज्जित हो। कौन नहीं चाहता है हमारे एक स्वामी हो, वो स्वामी देवता नारायण की तरह हो, और पुरुष भी चाहते हैं कि उनके एक पत्नी हो जो लक्ष्मी की तरह हो। इस तरह से घर को सजाना है। सबसे पहले कैसे हम एक छोटे बालक को पालन पोषण करके बड़े बनाएं, किस तरह से हम उनको संस्कार दें, किस तरह से हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, कैसा हमें घर में आचरण करनी चाहिए, ये सारी बातें बताया तो जाता है कि शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर ये जो शिक्षा की बात है, यहाँ लिटरेचर की नहीं, अर्थात सीखने की बात है। क्या सीखना है? एकदम डिक्टो किसका? पुरुषोत्तम का। और एकदम डिक्टो किसका? जो आचार्य का, जो आचरण करके हमें सिखाएं। और वो आचरण करके सिखाने वाले हमारे समाज में गुरु, गुरुजन, आचार्य, माता पिता, बड़े भाई और अपने से जो गुरु होते हैं उनसे, एवं इस संपूर्ण जगत के ये प्रकृति। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। भौतिक जगत को गुरु के माध्यम से जित बात को सिखा जाता है ये लौकिक है, और जो बातें इस प्रकृति को देख करके एक बार आत्म जिज्ञासा जागती हैं और हम कहते हैं मैं एक शिक्षार्थी हूँ, जगत शिक्षक है, तो जगत को देख करके स्वयं सीख लेते हैं। लेकिन वो जो स्तर है वो शुरू में नहीं आती हैं और सब में नहीं आती हैं। इसीलिए जो लौकिक शिक्षा के माध्यम से हम लोग शिक्षित होते हैं उसमें से सबसे पहले माता पिता हम गुरु व आचार्य रूप में जीवन में पाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं मेरा बच्चा अच्छे पढ़ लिख कर बोधि ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने, तो हमें आज ही से शुरू करना पड़ेगा ऋषि बनने का। जो पद्धति हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में परम दयाल श्री ठाकुर ने जिस षटगुण के बारे में बताया है, जो षट तत्व के बारे में बताया है, वो सारे षट तत्व हमारे अंदर भी है। जरूरत है उनको जगाना। क्या यजन हम हम यजन नहीं कर सकते हैं? हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? प्रभु आराधना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यजन हमें करना पड़ेगा। याजन का अर्थ होते हैं प्रभु को पा करके जीवन में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन का रिफ्लेक्शन टू द फैमिली, टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन एंड टू द वर्ल्ड। ये हमें इस रिफ्लेक्शन को पहुंचाना होगा। ये है यजन। उसके बाद कहते हैं अध्ययन। क्या हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा? उसको देखना नहीं पड़ेगा? अध्ययन करना मतलब रीड करना नहीं। अध्ययन करने का अर्थ होते हैं किसी भी वस्तु को तह तक जाना, उसके वास्तविक रूप और स्वरूप को जानना, ये अध्ययन है। और अध्ययन करने के बाद जो कुछ भी हमने सीखा उस बात को लोगों तक पहुंचाना, अर्थात वो अध्यापना है। और उसके बाद दान। दान का अर्थ यहाँ सेवा से है। जो भी समाज में, परिवार में वंचित है, लांछित है, जिसकी जो चीज़ की आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें तत्पर होकर के चलना, तो ये है सेवा। उसके बाद प्रतिग्रह। यदि कोई कुछ देता है, कोई कुछ कहता है, तो उसको स्वीकार लेना चाहिए। उनके साथ साथ प्रत्युत्तर एक
एक विरोधिता की तरह, एक हिंसक की तरह बन करके उनको प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। हमें समाज में से, परिवार से, राष्ट्र से जो कुछ भी हमें मिले, हमें धैर्यता के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए और उनका जो रिफ्लेक्शन है, उनका जो रिप्लाई है, उनका रिप्लाई क्रोधित होकर नहीं, उनकी रिप्लाई सहनशीलता के साथ, धैर्य के साथ, कर्तव्य के माध्यम से हमें उसका उत्तर देना होगा। तो ये 6 गुण हम अपने अंदर सबसे पहले जनरेट करें, हम परिवार में इस चीज़ को पालन करें और हमें देख करके हमारे संतान संतति भी इस चीज़ को सीखेगा। और उसके बाद कैसे हमारा बच्चा एक अच्छे शिक्षार्थी बने, उसके लिए ज़रूरत है, ठाकुर जी ने जो नाम बोले हैं, नाम मीनिंग नाम और ध्यान का अर्थ ध्यान। तो नाम से क्या होता है, जब नाम हम ये जो महाबीज नाम है, महाबीज नाम को जब प्रोनाउंस करते हैं, वाइब्रेशंस होता है, वाइब्रेशंस होकर के हमारी अंदर सारे एक उथल पुथल शुरू होते हैं और उथल पुथल जैसे दूध के अंदर शुरू करते हैं, मक्खन निकलना शुरू होता है, ठीक उसी प्रकार के नाम के माध्यम से जब हम इसी को उथल पुथल शुरू कर देते हैं तो हमारी अंदर जो टॉक्सिन है वो लैटिन और पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है, लेकिन जो अमृत है वो अमृत हमारे अंदर निकल के आते हैं और उस अमृत को पा करके हम अमर हो उठते हैं। अमर का मतलब क्या है कि हम उस परम सत्य को जान जाते हैं और हम ये समझ जाते हैं क्या उसमें क्या है, हमारी मृत्यु नहीं है, ये मृत्यु केवल एक धोखा है, ये मृत्यु केवल हमारी छल है, मृत्यु केवल कपट है और मृत्यु केवल हमारे अंधापन और हमारी अज्ञानता का कारण है। मृत्यु भूल करके इस संसार में कुछ भी नहीं है, हम सब अमर है। तो उस अमरत्व को हम जान जाते हैं। ठाकुर जी ने बोले हैं, मोरो ना मेरो ना यदि पारो तो मृत्यु को अवलुप्त तो करो, डू नेवर डाई नॉर कॉज डेथ बट रेसिस्ट डेथ टू डेथ। यह हमें समझना पड़ेगा, यह हमें जानना पड़ेगा। जब हम समझ जाएंगे, जब हम जान जाएंगे और तब हम भी सुधर जाएंगे, हमारा संतान संतति, हमारा परिवार, परिवेश और राष्ट्र भी इसमें एक परिवर्तन आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है, इसलिए गुरुकरण करना अत्यंत आवश्यकता है। आज भी हमारे समाज में गुरुकरण के बारे में बड़े ही एकदम नेग्लेंसी है, गुरुकरण के बारे में इसको मानते नहीं हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक की तरह घूमते हैं। मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अस्थि वृद्धि का वो तत्व अगर नहीं होता तो वो स्वयं ही नहीं चल पाते, तो वो स्वयं ही आस्तिक हैं, उनका देह ही आस्तिक है। वो केवल दिखावटी, उनकी बोल नास्तिक हो सकता है, वो उनकी अज्ञानता के कारण है, वो उनकी दृष्टिहीनता के कारण है। और उनकी अज्ञानता जब दूर हो जाएगी, उनकी दृष्टि जब खुल जाएगी, निश्चित रूप से वो भी समझने लगेंगे कोई अधर्मी हो नहीं सकता है, क्योंकि उस परम सत्य को धारण किए हुए हैं। पंच तत्व को धारण करके ये शरीर बना है, धारयते इति धर्मा। तो जिसको हम धारण किए हुए हैं, धारण करके पंचाकृति का शरीर बना है, जो शरीर बोल रहा है, चल रहा है, और वो शरीर कैसे उसको अस्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर आकाश नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, वायु नहीं है, अग्नि नहीं है। अग्नि नहीं होते तो हम भोजन को कैसे पचाते, अग्नि ही हमारी भोजन को पचाती है। वायु नहीं होते तो हम सांस को कैसे लेते, हम अपने जीवन को कैसे निर्वाहन करते। आकाश नहीं होते तो किस तरह से हमारा ये सिस्टम चलता, कभी नहीं चलता। बिना आकाश के कुछ नहीं चलता है। एक आकाश होना चाहिए, शून्यपन होना चाहिए, खालीपन होना चाहिए, नहीं तो एक के ऊपर लादे होते हमारे इंटरनल कोई भी सिस्टम नहीं चलता। तो इसका मतलब प्रभु है, और उस प्रभु को अस्वीकार करना वो केवल हमारी मूर्खता का परिचय है। आइए हम मूर्खता का परिचय ना दे करके हम ये माने कि यही जो धारण किए हैं और उसकी हम रक्षा करें, और उसको रक्षा करना ही धर्म है। इसीलिए कहते हैं धर्म रक्षिते रक्षिताः। वंदे पुरुषोत्तम।